हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मार्केट सिचुएशन के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया बताओ कि क्या कैसा चल रहा है, अपकमिंग मंथ्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर चेकआउट करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, क्या मार्केट की कंडीशन इंप्रूव हुई है? काफ़ी इंप्रूव हुई है। अगर आप अभी बात करोगे, जब मैं जुलाई की बात करता हूं या अगस्त की बात करता हूं, या फिर मैं उससे भी अगर पहले की बात करता हूं, मार्च अप्रैल की, तब जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही थी। और जिसको एक्सेप्ट करनी हो रियलिटी, वो एक्सेप्ट कर सकता है कि मार्केट की सिचुएशन यहाँ पर बेटर हुई है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम एक जो हुई है वो मैं कह सकता हूँ मार्केट शिफ्ट है। मार्केट शिफ्ट कैसे? जो कंपनीज बड़ी बड़ी एमएनसीज थी, जिसके हम नाम सुनते हुए आ रहे थे, कि जैसे कि टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, या फिर एचसीएल हो गई, या कोई भी बड़ी एमएनसी हुई है, वहां से जॉब शिफ्ट हो रही हैं। और वहां से जॉब शिफ्ट होकर कहां जा रही हैं? कहीं ना कहीं स्मॉल स्टार्टअप्स आप बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ बजट इश्यूज आप बोल सकते हो। कंपनीज प्रेफर कर रही हैं स्मॉल स्टार्टअप्स को अब। तो यहां पर क्या हुआ है कि देखने का नजरिया चेंज हुआ है। अब बात वहीं आ जाती है, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वहां पे वो पे पैकेज भी कम प्रोवाइड करते हैं, और उन साइड पे यहां पर जॉब्स बढ़ रही हैं। अब ऐसी जॉब को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जो एमएनसीज के जॉब हैं तो उनका क्या हुआ है? तो देखो, एमएनसीज की जॉब में ये हुआ है कि देखो 2023 जो बैच था उसका प्लेसमेंट हुआ बहुत गंदा। अब जो 2024 बैच है उसकी कंडीशन इंप्रूव्ड है। बट 2022 के भी अभी कुछ बंदे अनप्लेस्ड बैठे हैं, 2023 के भी अनप्लेस्ड बंदे बैठे हैं। अगर कोई फ्रेशर की ओपनिंग आती है तो ये तीनों साल मिला के उसमें अप्लाई करते हैं। तो 2024 बैच के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वहां कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी 22 और 23 के भी काफी सारे बच्चे अनप्लेस्ड बैठे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम एक बड़ी डिफाइन होती है। बट इस प्रॉब्लम के हिसाब से अब हमें आगे के इंप्रूवमेंट के हिसाब से क्या चीजें देखनी है, तो देखो सबसे पहली चीज जो है कि आगे कुछ आपको मास हायरिंग्स देखने को मिलेंगी। बट अभी क्या होता है कि कई लोगों की प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है, और कई लोगों का लक भी साथ नहीं देता है। जिन लोगों का लक साथ नहीं देता है उनके साथ तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट जो लोग केवल इस बात के लिए यहाँ पर रोते हैं कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही है, और जब भी किसी कंपनी का टेस्ट आता है तो किसी टेलीग्राम ग्रुप को जाके ढूंढते हैं कि कहीं से कोडिंग क्वेश्चन की हेल्प मिल जाए, तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जॉब लगना? अगर इतने दिन निकल रहे हैं और आप कह रहे हो कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। अब आप ये तो बोल रहे हो कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, और अगर किसी कंपनी का टेस्ट में आता है तो आप जाके सबसे पहले सॉल्यूशन सर्च करने लगते हो, आप चीटिंग देखने लगते हो। तो टेस्ट में भी फेल हो गए, इंटरव्यू में भी फेल हो गए, ऐसी चीजें नहीं चलेगी। पहली बात तो आपको डेली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको अपने थोड़े से जॉब सर्च करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। जैसा आप अभी तक करते आए हो उससे आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे पहली चीज, काफी लोग रेफरल्स लेने में झिझकते हैं, यहां पर आपको रेफरल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कंपनीज आपको टारगेट कंपनीज में बार बार कहता हूं, टारगेट कंपनीज आपको चूज करनी पड़ेगी कि आप किस किस कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, और वहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं। कल मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस की एक हायरिंग बताई थी, करेक्ट है। अब वो हायरिंग मैंने डाली थी और मैंने वहां क्लियरली बोला था कि इसमें अगर आप चाहो तो रेफरल का यूज कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, एक बंदा जो मेरे टच में है, उसने अमेरिकन एक्सप्रेस का यहाँ पर कल उसने पहले से कनेक्शन बना रखे थे अमेरिकन एक्सप्रेस में, मतलब बात करके रख रखी थी रेफरल्स के लिए। और कल मेरी अपॉर्चुनिटी के डालने के बाद उसने उस बंदे से रेफर ले लिया। अब रेफर लेने के बाद उसको आज टेस्ट मेल रिसीव हो चुका है, ठीक है, एनालिस्ट वाली पोजीशन के लिए। तो ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ यूनिक करोगे तभी आपको यहां पर आगे चांसेस बढ़ने वाले हैं, वरना थोड़ी सी सिचुएशन आपके लिए यहां पर टफ होगी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कुछ फैक्चुअल चीजें जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट सिचुएशन की बात कर लेते हैं फॉर अपकमिंग मंथ्स। अब टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले मंथ साइकिल को समझते हैं। सो गुड हायरिंग्स फॉर 2023 बैच यहाँ पर आपके टिल 2024 चलने वाली है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आप हायरिंग्स देखोगे जो कि 2023 बैच के लिए आ रही है, अगर कोई मास हायरिंग भी आती है सपोज, तो वो फरवरी 2024 से पहले मैक्सिमम आ जाएंगी, और उसके बाद आपका लेस हायरिंग स्टार्ट हो जाएगा फॉर 2023 बैच। उससे पहले मेरे हिसाब से 2023 बैच को काफी ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, अदरवाइज आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। देन टॉकिंग अबाउट, अभी यहाँ पर 2024 की थोड़ी सी कम हायरिंग्स आएंगी टिल फेब 2024, और उसके बाद आफ्टर मार्च 2024, और आप मान सकते हो जैन 2025 तक यहाँ पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं 2024 बैच के लिए। अब टॉकिंग अबाउट दिस, जो मार्केट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से क्या नेक्स्ट ईयर, दैट मींस 2024 में क्या हायरिंग्स बढ़ेंगी, तो देखो एक आपको मैं पैटर्न बताता हूँ। 2021 में काफी सारी हायरिंग्स हुई थी, ठीक है। 2022 में हायरिंग्स थोड़ी उससे कम हुई, और 23 में हायरिंग्स काफी ज्यादा कम हुई।
बट अब क्या हो रहा है कि 2023 के अगर आप बात करोगे सितंबर से कुछ हायरिंग्स यहाँ पर बढ़ी हैं और ये थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही हैं। मेरे हिसाब से 2024 जो आपका ईयर होने वाला है इसमें आपको काफी हायरिंग्स देखने को मिलेंगी, मतलब मल्टीपल कंपनीज की हायरिंग्स देखने को मिल सकती हैं। बिकॉज ज्यादातर बड़ी कंपनीज ने 1 से 2 साल तक अपनी हायरिंग्स अभी फ्रीज रखी हुई हैं। जैसे कि अगर आप कैप जेमिनाई को देख लो या जेंसार को देख लो या एमफेसिस को देख लो, सो ऐसी कंपनीज की अभी हायरिंग्स फ्रीज हैं 2 साल से। चाहे तुम कॉग्निजेंट को देख लो। अब 2 साल का जब पीरियड हो जाता है तो काफी लोग रिजाइन भी करते हैं और कंपनीज पे मतलब एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं, बेसिकली उनने हायर तो किए नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि 2024 वाले साल में यहाँ पर हायरिंग अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट देखने को हमको मिलेगा। देन टॉकिंग अबाउट मोस्ट रिस्पॉन्सिव कंपनीज, तो देखो अगर मोस्ट रिस्पॉन्सिव चीजें आप देखना चाह रहे हो तो सबसे पहले होती है वॉक इन ड्राइव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादातर लोगों को डायरेक्ट जॉब लग रही है इजीली तो इनके थ्रू लग रही है। देन टॉकिंग अबाउट देन नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट टेस्ट, जो डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग्स होती हैं जो आप चैनल पे देखोगे 2 से 3 दिन में एक वीडियो में डायरेक्ट टेस्ट की डाल ही देता हूँ, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उनसे काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, एटलीस्ट आपका इसमें पार्टिसिपेशन कंफर्म रहता है। फिर आते हैं हैकरथ कंपटीशन। सो हैकरथ की जो कंपटीशन है उसके लिए कंपनीज अच्छा खासा अमाउंट देती है हैकरथ को कंडक्ट कराने के लिए। जब कोई चीज लार्ज स्केल पे करानी होती है तो वो हैकरथ पे होती है और ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप जॉब लेना चाहते हो। देन अनस्टॉप कंपटीशन सेम वे लाइक हैकरथ। तो ये आपके 4 बेस्ट मेथड है अगर आप ऑफ कैंपस में टेस्ट वाले साइड पे जाना चाह रहे हो तो। नाउ टॉकिंग अबाउट ईयरली हायरिंग कंपनीज, तो मतलब अगर मैं इस साल की टॉप 4 कंपनीज बताऊं जो कि जिनने पूरे ईयर वाइज थोड़ी थोड़ी हायरिंग्स निकाली हैं, उसमें नंबर 1 पे है अमेजन। सो अमेजन की पूरी साल थोड़ी थोड़ी हायरिंग्स आती ही रही हैं नए नए रूल्स के लिए। देन सेकंड पे विप्रो। विप्रो ने ट्रेनी इसके लिए बच्चों को हायर किया। देन सर्विस डेस्क के लिए हायर किया। और ये कोई भी मास हायरिंग नहीं थी, मिनिमल हायरिंग थी। बट पूरी साल भर इनने हायरिंग्स निकाली, भले ही ये दो दो बच्चों को हायर कर रहे थे बट ऐसा था कि साल भर इनकी आती नहीं। देन टेक महिंद्रा ने वॉक इन ड्राइव्स बहुत ज्यादा निकाली हैं और टेक महिंद्रा की 2 ड्राइव्स भी हुई हैं जिसमें इंटरव्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, एचआर इंटरव्यूज भी हो चुके हैं और मास हायरिंग्स हुई हैं जिसमें अराउंड 1,000 बच्चे तो इनने आराम से सिलेक्ट करे होंगे टेक महिंद्रा में, ठीक है। 2 बड़ी हायरिंग ड्राइव्स हुई हैं। देन डिलॉयट की तरफ से भी टाइम टाइम पर काफी अच्छी अच्छी हायरिंग्स आई हैं, अभी भी ओटीएन आया था, अभी एसोसिएट एनालिस्ट के लिए ओटीएन आया हुआ है। सो ये 4 कंपनीज ने ईयरली अच्छी हायरिंग्स निकाली हैं। देन प्रिपरेशन बी रेडी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको एटलीस्ट कितना आपको आपके पास होना चाहिए, 200 से 300 कोडिंग क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए जिससे अगर कोई सामने से कोई कंपनी का टेस्ट वेस्ट आ जाए तो एटलीस्ट आप क्रैक कर पाओ। 1 से 2 गुड प्रोजेक्ट्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन है तो आप ये समझ लो कि आप 60 to 70% बिल्कुल रेडी हो नॉर्मल एवरेज कंपनीज के लिए जो कि 4 लाख से लेके 8 लाख तक का पैकेज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। उनके लिए आप नॉर्मली रेडी हो अगर आपको इतना ठीक ठाक आता है तो। साथ में अगर यहाँ पर हम लिख लें एसक्यूएल तो वो भी एक सही चीज होगी, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट सम अपकमिंग हायरिंग्स, सो यहाँ पर देखो टीसीएस की हैकक्वेस्ट, स्मार्ट और बीपीएस ये तीनों अभी रिलीज हो चुके हैं। सो एटलीस्ट टीसीएस की तरफ से गुड साइन है बिकॉज अगर आप देखोगे तो स्मार्ट हायरिंग पिछली बार नहीं आई थी, हैकक्वेस्ट हर साल कंडक्ट कराया जा रहा है और बीपीएस तो चलता ही रहता है। इस बार स्मार्ट हायरिंग भी लॉन्च हुई, सो दैट इज अ गुड साइन फ्रॉम टीसीएस कि हमें अपकमिंग मंथ्स में और अच्छी हायरिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। विप्रो ने इस साल विल्प विप विल्प कंडक्ट कराया हुआ है और एलाइट नहीं कराया। एलाइट की उम्मीद अब कम लग रही है कंडक्ट कराने की बिकॉज सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है विप्रो की। बट ये लग रहा है कि 2024 में एलाइट शायद कंडक्ट कराया जाएगा, 2023 वाला जो एलाइट है वो स्किप हो चुका है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिलॉयट ओटीएन जो कि कंडक्ट कराया जा चुका है और अभी डिलॉयट का एनएलए आना बाकी है जो कि जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट आईबीएम कोडनेक, सो आईबीएम की कोडनेक की ऑलरेडी हायरिंग हो चुकी है, एसडी प्रोफाइल की भी हायरिंग हो चुकी है और आईबीएम ने सरप्राइजिंगली इस साल पिछले सालों से ज्यादा हायरिंग करी है। मतलब या तो आईबीएम ने 2021 में हायर करा था अच्छे से और 2021 के बाद डायरेक्टली अब ये 2023 में अच्छे से इन लोगों ने हायरिंग करी है इस बार, ठीक है। तो आईबीएम की तरफ से 2024 में थोड़े से कम चांसेस रहेंगे कि कोई बड़ी बड़ी हायरिंग्स हमें देखने को मिले। देन टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा के 2 एएससी की बड़ी हायरिंग्स हुई हैं और यहाँ पर वॉक इन ड्राइव्स बहुत ज्यादा टेक महिंद्रा ने कंडक्ट कराई हैं। अपकमिंग मंथ्स में यहाँ पर आपको टेक महिंद्रा की तरफ से भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। नाउ अपकमिंग हायरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कैपजेमिनी की नेटवर्क इंजीनियर जिसके आने के यहाँ पर चांसेस हैं बिकॉज 1 साल से बिल्कुल हायरिंग फ्रीज है, हो सकता है कि हमें देखने को मिले। डिलॉयट का एनएलए कंफर्म है आना है। ईवाई का एएससी ये भी आने के यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ईवाई ने क्योंकि 2021 में एएससी के लिए हायरिंग करी थी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और उसके बाद से बंद है, तो एएससी के लिए हायरिंग
आएगी, ठीक है, ऐसा लगता है। वर्चोसा का न्यूरल हैक, तो देखो वर्चोसा ने इस बार जो ऑन कैंपस है काफी सारी हायरिंग कराई है, ऑफ कैंपस भी ये लोग आप 99% श्योर मान सकते हैं कि ये लोग हायरिंग कराएंगे। न्यूरल हैक के थ्रू ये लोग हायर करते हैं, और न्यूरल हैक हर साल हो रहा है, अभी कोई भी गैप नहीं हुआ है। तो इस साल भी पूरी उम्मीद है, डिले हो चुका है बट लगता तो है कि न्यूरल हैक जरूर आएगा वर्टोसा की तरफ से, बिकॉज ऑन कैंपस में भी वर्टोसा लेट आई है, तो लगता है कि ये आएगा। देन टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट पीएटी, तो पीएटी दैट इज प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, बिकॉज कॉग्निजेंट ने जो बिल्कुल हायरिंग फ्रीज चल रही थी, अगर आपको याद हो मैंने अभी 2 हायरिंग्स डाली थी, एक IAM वाली डाली थी कॉग्निजेंट की तरफ से, और एक और डाली थी शायद वॉइस प्रोसेस की। तो दोनों से यहाँ पर काफी बच्चों को एचआरस के कॉल गए और इंटरव्यूज भी शेड्यूल हुए, ठीक है। तो पीएटी देखते हैं, क्योंकि वो भी हायरिंग फ्रीज चल रही थी, ये खुली है, तो हो सकता है कि पीएटी की हायरिंग भी फ्यूचर में हमें देखने को मिले। सो दिस इज ऑल द अपडेट्स फॉर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।